गाने के लॉन्च था उसमें काफी दिग्गज लोग आए हुए थे। मुझे नहीं लगता कि आज तक कुल्लू में किसी का भी ऐसा लॉन्च हुआ होगा गाने का। भाई साहब कैसा लगा कुल्लू? थैंक्स टू सिमरन दीदी, सबसे पहले तो आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। मतलब उनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। उसके बाद थैंक्स टू पंकज परमार जी हमारे, तो उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो कुल्लू में इस बार क्या हुआ था कि कुछ खास हुआ था कुल्लू में। खास ये हुआ था कि ऐसे यूजुअली आपको पता ही कि कुल्लू दशहरे में बेसिकली जो बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता है दूर दूर से, है ना। तो इस बार लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार सिर्फ अपने ही लोकल लोगों को ही बुलाया हाँ गया जी, था। कुल्लू हिमाचल के लोग ही थे जितने भी। Which is a very good initiative। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो सिमरन दीदी ने ही मुझे मतलब इसके लिए बोला कि ऐसे ऐसे बोलते कि फ़ोन करके बोलते कि भाऊ ऐसे ऐसे ना हम तेरा गाने का लॉन्च करेंगे, तेरा गाना रेडी है? मैंने बोला दीदी अभी तो रेडी है नहीं, बस मैंने मतलब एडिटिंग चल रही है, पर मैं पंकज भाई को बोल दूंगी कि वो फटाफट कर देंगे। फिर मैंने बोला वो कर देंगे, मतलब है ना 5 दिन के अंदर कर देंगे, तो दशहरे के लिए हो जाएगा। तो बोलते कि तू कर ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारे दशहरे में ऐसा ऐसा सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े मतलब कुल्लू के जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, हमारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट, तो हम क्या कर रहे हैं कि युवाथॉन जो पंकज परमार जी के अंडर आता है, युवाथॉन वो हर साल चलाते हैं कुल्लू दशहरे के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि युवाथॉन वाले जो इस बार सभी जितने भी हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं उनको बुला रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कि उन सभी के सामने ना तू अपना गाना लॉन्च कर दियो। मैंने कहा कि ठीक है दीदी मैं कर देती हूँ फिर, और फिर कर दिया हमने लॉन्च के टाइम पे कौन कौन से दिग्गज आए हुए थे? सबसे पहले तो एस.टी. कश्यप, श्रीमान एस.टी. कश्यप गुरु जी थे, और बाकी और भी बहुत सारे थे। श्रीमान बलबीर ठाकुर जी और धर्मेंद्र शर्मा जी थे, और रमेश ठाकुर जी। कश्यप जी आ गए वहाँ पे, धर्मेंद्र जी आ गए वहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो यही थी। और बलबीर जी आ गए, कृष्णा ठाकुर जी भी थे। अच्छा कृष्णा ठाकुर जी भी हाँ थे? जी, वो भी थे, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर तो आपका ग्रैंड लॉन्च हुआ है गाने का। बिल्कुल, मतलब मैं तो मतलब मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है सच्ची में। मतलब मैं यही कह रही हूँ ना, जितना भी मैंने देखा ना आज तक, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लॉन्च किसी के गाने का हुआ होगा। प्रशासन से सविनय निवेदन यह है कि लक्ष्मी ठाकुर जैसे कलाकार जो एक्चुअल में कला संस्कृति जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी अपना कल्चर बचाना है तो कुछ करना है, ये लोग कर रहे हैं एक्चुअल में एफर्ट, इनको कहते हैं एक्चुअल एफर्ट करना। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन जैसे कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें, एक्सपोजर के साथ साथ थोड़ा धन भी अच्छी मात्रा में दें, थोड़ा जो ये डिज़र्व करते हैं वो उतना दें। ये ना करें हर बार की तरह कि कुछ बताया नहीं है और जस्ट कुछ भी अकाउंट में डाल दिया, जो सारे आर्टिस्ट आके कहते हैं कि ऐसा ही होता है, विच इज़ नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। लोकल कलाकारों को अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि वो भी ग्रो करें, हमारी कल्चर ग्रो करे, तो आप लोगों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। 2-4 गिने चुने लोगों के अलावा बाकी जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है वो चीज़, विच इज़ ऑल्सो एक कंसर्न है ये बहुत ही बड़ा। तो थोड़ा सा अगर प्रशासन इस तरफ भी ध्यान देगा। अब अगर आप छोटी सी बात ऐसे कहनी तो नहीं चाहिए, आपदा हुई थी तो उस टाइम पे भी कौन लोग खड़े हुए? अपने लोकल लोग ही खड़े हुए ना, लोकल आर्टिस्ट, लोकल कलाकार, जिनसे जो बन पाया उन सब लोगों ने वो सब किया। कुलदीप भाई थे, वहाँ ममता भारद्वाज थी, ठाकुरदास राठी जी थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे जो लोग आगे आए, जिन लोगों ने फाइनेंशियली जो हो सका वो किया, और जो जो जिस लेवल पे कर सकते थे किया। तो यही लोग हैं, यही लोग आगे आएंगे, और इन्हीं लोगों को अगर ग्रो नहीं करेंगे तो मोटा मोटा पैसा बाहर वाले लोगों को देते रहेंगे, अपने वालों को 5, 7, 10, 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये पकड़ाते रहेंगे। तो ये कब तक चलेगा मुझे भी समझ में नहीं आ पा रहा, और ऐसे कैसे कल्चर ग्रो होगा। थोड़ा सा ध्यान इस तरफ प्रशासन को देना चाहिए। आई डोंट नो प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पर अगर एक भी पर्सन तक पहुंची होगी तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा कुछ देखिएगा।